हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय सेल्फ शुभाशीष सरकार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। थॉटफुल थर्सडे की इस जूम वेबिनार, आज का ये जूम वेबिनार होने वाला है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। सो दोस्तों रेडी हो जाइए। दोबारा हेल्थ एंड वेलनेस के कुछ डिजीज, उसके रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स, उसको बारीकी से जानना, उसको सही तरीके से उसका पूरा नॉलेज रखना, और जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है उनके पास हमारे सर्वश्री के प्रोडक्ट्स को सही मायने में सही तरीके से पहुंचा देना, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे नॉलेज बढ़ाने के लिए। और दोस्तों सभी जुड़ जाइए और सभी को, अपने अपने टीम मेंबर्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। हम लोगों का मीटिंग शुरू हो गया है, सभी जल्दी से जुड़ जाए बिकॉज आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत ही खास होने वाला है। और जैसे कि त्योहार चल रहा है, आज रामनवमी भी है। सो सबको रामनवमी का ढेर सारा शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और श्री राम के पास ये प्रार्थना कि हम सभी का जीवन में खुशियां आए और हम सभी का बिजनेस भी बढ़े। और जैसे कि रमजान भी चल रहे हैं, सो जो लोग रोजा रख रहे हैं या रमजान महीने का पालन कर रहे हैं मतलब निष्ठा के साथ, उन सभी को शुभकामनाएं। सो इसी के साथ दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, और हिंदू मतलब मत के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार, और इसी पावन अवसर पे, बहुत ही एक खास मौके पे, ऐसा एक डिजीज के बारे में आज चर्चा होने वाला है जो डिजीज से मतलब लगभग सारे लोग ग्रसित हैं। और मतलब जिस भी घर में आप जाओ ये डिजीज आपको कॉमन मिलेगा, और उसके रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। और आज ये हम जानेंगे कि वो रोग क्या है, कैसे होता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उसके साथ सर्वश्री का ऐसा कौन सा रामबाण है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस रावण की जैसे डिजीज को खत्म कर सकते हैं। राइट। सो चलिए दोस्तों, डिजीज क्या है और वो सर्वश्री के रामबाण क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और इसको बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है, बहुत दिन बाद उनके साथ हम लोगों का मतलब बातचीत हो रहा है, उनको मिले हैं, उनका टाइम मिला है। सो बहुत दिन बाद उनके श्रीमुख से हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगा एसेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं आज जिनका 35 साल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है, और पूरे इंडिया में हेल्थ एंड वेलनेस का जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो वार्ता है, उसको पहुंचाने का जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंध पे ले लिया है। और उसी के साथ पूरे इंडिया भर में सर्वश्री के थ्रू 3 साल हो चुके हैं वो सर्व कर रहे हैं, और सबको अपने सजेशन से, अपने एक्सपर्टाइज से, अपने अनुभव से और अपने नॉलेज से हेल्प करते आ रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार, आप सभी के एनर्जी के साथ, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ मैं इस जूम वेबिनार में आमंत्रित करता हूं नन अदर देन आवर हेल्थ एंड वेलनेस एंड स्पेशली एग्रीकल्चरल केयर एक्सपर्ट मिस्टर पार्थ प्रतिम मुखर्जी सर। So welcome sir to this Zoom webinar and over to you. थैंक यू सुभाषिष सर। 2 दिन का बाद आज दोस्तों आप लोग का साथ और अच्छा लग रहा है। काफी आदमी, 100 आदमी से ज्यादा आज प्रेजेंट है। तो चलिए आज शुरू करता हूँ, डायरेक्टली टॉपिक्स में जाता हूँ कि आज की जितना बीमारी हम लोग को छा रहा है उसमें काफी एक रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोग की तरफ से कि अर्थराइटिस का बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं अर्थराइटिस का बारे में कुछ बोलिए। तो मैं उसी टॉपिक्स को हम लोग चुने हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, और हम लोग अर्थराइटिस के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बात बोलते हैं। इसका कारण कितना प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, और इसका रिमेडी क्या है, और हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन शेयर कर लेता हूं।
आर्थराइटिस। अगर आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा है तो एक बार यस कर दीजिए सर, तो हमको पता चल जाएगा। यस, स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहा है। चलिए, थोड़ा हम लोग रेडी हो जाते हैं। चलिए, तो अर्थराइटिस का जितना होता है थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट, पहले एक बड़ी जॉइंट के अंदर में क्या होता है थोड़ा देख लेता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस का के लिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था। तो पहले अगर देखते हैं, मेरा कर्सर अगर देख पा रहे हैं तो देखिएगा, ये ऊपर का ये पैर का घुटने की एक चित्र है, जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर में क्या क्या रहता है। ये ऊपर का बोन है, नीचे का बोन है, इसका बीच में एक नमी हड्डी रहती है, जिसको हम लोग बोलते, यही हम लोग दोनों को मेंटेन करता है। और इसका भीतर में जो है थोड़ा थोड़ा फ्लूइड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इधर से देखिएगा एक ठोक ये रहता है, एक पर्दा जैसा रहता है, इसको घेर कर रख देता है, जिस बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। बस साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये तीनों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मेरा अर्थराइटिस स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं और थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये हो गया कार्टिलेज, दोनों हड्डी का एकदम प्रांत में होता है, शेष भाग में कैविटी, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है, नमी तरल पदार्थ रहता है। और इधर में क्या रहता है, इसके ऊपर से कवरिंग क्या रहता है, घेर के रखता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। लेकिन अर्थराइटिस है क्या? अर्थराइटिस जो है, ये बेसिकली अगर इन्फ्लेमेशन है, उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पेन होना। अर्थराइटिस में पेन होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट आपको सबसे ज्यादा ख्याल करता है, जब कहता है, नोटिस करता है कि उसको दर्द से परेशान हो जाता है। पर इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, है, ठीक है। Arthritis is the inflammation of the tissue in the joints, usually resulting in pain and stiffness. अगर थोड़ा कड़ापन नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा, तो इन्फ्लेमेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन स्टिफ रहेगा, कड़ापन रहेगा, मूवमेंट। 100 किस्म का अर्थराइटिस अभी देखा गया है आज तक, लेकिन 100 किस्म का अर्थराइटिस नॉलेज लेने से करीब करीब 10 साल लग जाएगी, तो उसको छोड़ दीजिए। जो कॉमन अर्थराइटिस हम लोग को मिलता है, जैसे हम दिखा रहे हो 5 किस्म हम लोग को नॉर्मली पेशेंट करेंगे और उसको रेमेडी बताएंगे। देयर कॉमन अर्थराइटिस क्या क्या है? एक है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, बोन। उसमें अगर कोई अर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस एंड पेन होता है, तो जाके ये बोलते हैं हम लोग
ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रिमोटेड अर्थराइटिस, थर्ड है गाउटी अर्थराइटिस, चौथा इन्फेक्शस और रिएक्टिव अर्थराइटिस, और पांचवा है एक्सीडेंटल अर्थराइटिस। मैं धीरे धीरे सब बोलते जाऊंगा। एक्सीडेंटल अर्थराइटिस, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाता है, तब जाकर जो अर्थराइटिस पर हम लोग बोलता है एक्सीडेंटल। ट्रीटमेंट करेंगे आप लोग को वही मिलेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये मेनली क्या होता है? क्रोनिक कंडीशन ऑफ द जॉइंट। और क्या होता है जे ये बेसिकली कार्टिलेज में ही ज्यादा इफेक्ट करता है। बोन की जो नीचे प्रांत में लास्ट में जो कार्टिलेज होती आ जाता है, पेन काफी होता है। पेशेंट्स को जब आपका पास आएंगे कोई भी अर्थराइटिस पेशेंट, तो आपसे एक ही चीज मांगेगा, जो है मेरा पेन थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। वो आपसे कोई मतलब नहीं है कहां कटलेज है, कहां पर, उसका कोई मतलब नहीं। वो खाली आपसे एक ही डिमांड करेगा, सर थोड़ा सा हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, मेरा थोड़ा पेन कमती कर दीजिए, नहीं तो मेरा परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसी के कारण पर हमको पेन का भी तो ट्रीटमेंट करना है साथ में, लेकिन ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं जो आयुर्वेदिक सिस्टम से कर सकते हैं हम लोग, तो इसको करेंगे। देखिए यही हो गया हड्डी। हड्डी का पीछे में देखिए एकदम शेष भाग में फाइन एंड में एक कार्टिलेज होता है। ये नॉर्मल देखिए नी पेन का है, नी का हो गया है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा चला गया है, तो दोनों हड्डी में जब रगड़ता है तो ज्यादा पेन होता है। दैट इज द मेन पॉजिटिव फैक्टर फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस। अभी देखिए ये रिस्ट में भी हो, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली बड़ी एंकल में हुआ, नी में हुआ, इस तरह से होता है। सुनाई दे रहा है? थोड़ा देखे बोलिए तो। अभी अभी हेलो चेक चेक, हेलो देखिए बोलिए तो जरा जरा। यस ठीक है, क्लियर है, थैंक यू थैंक यू। चलिए तो बड़ी से भी क्या होता है, छोटी जॉइंट या तो रिमोटेड अर्थराइटिस बेसिकली जेनेटिकली आता है। इट इज ऑटो इम्यून मार्कर। अब मेरा इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं होता है तो इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, ये कार्टिलेज या मेम्ब्रेन या साइनोवियल फ्लूइड को अटैक करता है और उसको ये जेनेटिकली मेनली आता है। तो इसके लिए भी कोई कॉज जो है इसका, मान लेते डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे डिफेंस सिस्टम है वो अगर वीकेंड हो जाता है तब जाके ये पैदा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये लेकिन क्या होता है, पहले पहले छोटा छोटा जॉइंट में स्टार्ट होता है और बाद में ये बड़ा जॉइंट हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट से छोटी जॉइंट में जाता है, लेकिन रिमोटेड अर्थराइटिस देखा गया है नॉर्मली कि बड़ी छोटी जॉइंट से बड़ी जॉइंट में जाता है, राइट। अब आ गया गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस मैं बाद में आऊंगा। ये दूसरा किस्म का एक अर्थराइटिस है, कंप्लीट करता हूं इसमें। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बड़ी बड़ी जॉइंट या छोटी छोटी जॉइंट में इफेक्ट करता है, लेकिन इसका कोई कारण होता है। गाउटी अर्थराइटिस का जो कारण है ये होता है कि यूरिक एसिड अगर मेरा शरीर में बढ़ जाती है तब जाके ये गाउटी समझ में आया। तो क्या होता है, गाउटी अर्थराइटिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटेड अर्थराइटिस, एक्सीडेंटल अर्थराइटिस और आपको रिएक्टिव अर्थराइटिस, जो जिस किस्म से मैं ट्रीटमेंट करता हूं, लेकिन गाउटी अर्थराइटिस को थोड़ा दूसरा किस्म से हम इसको बिकॉज अगर शरीर में अगर जॉइंट में जम जाता है और एक तो क्रिस्टल बन जाता है, देखिए इस तरह यहाँ पर दिखा गया, ये क्या होता है, यूरिक एसिड है, ये नोकीला तीखी एक क्रिस्टल जैसा बन जाता है, वही जाके छोटी छोटी जॉइंट में घुस जाता है और चुभता है और पेन स्टार्ट कर देता है और
पूरा टेढ़ा उड़ा कर देता है। शरीर में कुछ हमको वेस्ट प्रोडक्ट जैसे प्यूरिन हो गया, प्यूरिन अगर मेरा शरीर में बढ़ जाती है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यूरिक एसिड जाके छोटी छोटी जॉइंट में जम जाती है और उसमें जाके पत्थर जैसा बन जाता है और जाके वो गाउटी पैदा करता है। ये लेकिन अलग किस्म का अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी अलग है। देखिए यही हो गया, यूरिक एसिड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही है आपका यूरिक एसिड क्रिस्टल, यही जाके जम जाता है पत्थर जैसा और जाके ये पेन पैदा करता है, स्टिफनेस पैदा करता है, अंगुली को टेढ़ा कर देता है, जिसका लिए भी इलाज हम लोग करेंगे आज। इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ये भी होता है इन्फेक्शस, अगर कोई इस तरह का अगर संक्रमक कोई हो जाता है तो इसमें भी अर्थराइटिस पैदा हो जाता है और इसमें इट इज सेप्टिक अर्थराइटिस को कभी कभी आप लोग देखिएगा सेप्टिक अर्थराइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा डिफरेंट, इट इज कॉल्ड रिएक्टिव अर्थराइटिस, बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी अगर कहीं पर भी इंफेक्शन होता है तो वो अगर जॉइंट में अगर चले आता है तो इसमें भी अर्थराइटिस पैदा हो जाता है, ठीक है। देखिए बहुत किस्म का यही जॉइंट में अगर ये अस्थि संयोग स्थल में अगर किस तरह से भी कुछ भी बैक्टीरिया वायरस अगर इसमें इफेक्ट करता है तो जाके ये रिएक्टिव या इन्फेक्शस अर्थराइटिस या रिएक्टिव अर्थराइटिस बन जाता है। अब आ जाता हूं मेरा प्रोडक्ट क्या है। इतना ही मेरा अर्थराइटिस का जानना है, ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। बाकी 100 किस्म का होता है लेकिन वो लाखों में एक दो तो पेशेंट, उसका लिए हमको चिंतित नहीं, ये सब चीज हमको ज्यादा से ज्यादा जानना है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, एक्सीडेंटल अर्थराइटिस, ये सब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहले क्या देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जॉइंट है के लिए में इस पे जॉइंट हेल्थ में काफी चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या क्या बोन को स्ट्रेंथन बनाता है, बोन को शक्तिशाली बनाता है। ग्लूकोसामाइन क्या करेगा, आपको जो कार्टिलेज जो खिया जाता है या ये खराब हो जाता है, फट जाता है या एब्लिस्ट हो जाता है। साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका भी काफी रोल है टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम टू वर्क बेटर फॉर द ग्लूकोसामाइन, और मैग्नीशियम भी पेन रिड्यूस करता है। ये तीनों चीज देखे जॉइंट हेल्थ बनाया गया है, जिससे एक्सीलेंट काम कर रहा है। इसको सुबह शाम पेट में दीजिएगा, कभी इसको खाली प्लेट, पीडीपीसी मतलब क्या, खाने का बाद भरी पेट में इसको दीजिए, दिन में 2 बार 2 टाइम। अगर जॉइंट हेल्थ आपका पास नहीं है तो आप दीजिए सर्कल। अगर जो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट ग्लूकोसामाइन है, ये भी है सेम, लेकिन अगर आपको दीजिए, लेकिन जिसको क्रोनिक पेशेंट है उसको आप जॉइंट हेल्थ दीजिए, और जिसको थोड़ा बहुत हुआ है उसको आप सर्कल दीजिए, ठीक है। इसमें भी एक ही कॉम्पोजिशन है, थोड़ा कॉम्पोजिशन एक ही तरह से है। साथ में दीजिए कॉम्प्लीट में देखिए भी काम करता है, साइडोवेल फ्लूइड में भी काम करता है, लेकिन इसमें इतना इंग्रेडिएंट है, करीब 15-16 इंग्रेडिएंट है। पेन रिलीफ के लिए ये काफी अच्छा काम करता है। ये तो दोनों साइड काम करता है। जैसे जॉइंट हेल्थ हुआ, सर्कल हुआ, वो ग्लूकोसामाइन में काम करेगा, आपका साइनोवियल फ्लूइड में काम करेगा, और आर्टिकुलर कार्टिलेज में काम करेगा। लेकिन कंप्लीट ऑफ पेन का साथ साथ ये क्या करेगा, उसमें भी काम करता है। तो इसमें निर्गुंडी है, पुनर्नवा है, जटामुंसी है, सलाकी एक्सट्रैक्ट है, देवदारू है, हरिद्रा है, कोपचीनी है, ट्रिपल है, सब एंटी इंफ्लेमेटरी इसमें है, जो इसको पेन को भी रिड्यूस करेगा और अर्थराइटिस को भी कंट्रोल करेगा। समझ गए? तो इसको कैसे देना है, इसको भी आप कैसे दीजिएगा, 1 कैप्सूल BDAC, मतलब क्या, 1 कैप्सूल खाने बाद आप दीजिए दोपहर। जॉइंट हेल्थ हो या सर्कल हो, कोई भी एक तो उसका साथ आप कॉम्प्लीटो दे सकते हैं, एक साथ मेरा आप दे दीजिए, दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। साथ में जो पेशेंट आपका पास क्विक रिलीफ के लिए आएगी तो इसको दीजिए आप
पेन गो ऑयल। इसमें पेन गो ऑयल को कैसे देना, जेंटली लगा देना है, इसमें मैसेज नहीं कीजिए, मालिश मत कीजिएगा, इसको हल्का से लगा लीजिए और लगाने के बाद इसको गर्म सेक दीजिए। इसको कंपलसरी आप दिन में 3 बार से 4 बार देना जरूरी है, लेकिन आप 15 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से 4 बार देने से काफी दर्द रिमूव होती है, दर्द कम, ताकि पेशेंट रात को चैन से सो सके। इसमें महानारायण तेल है, निर्गुंडी ऑयल है, कर्पूर है, पुदीना तेल है, सर्व तेल है, नीलगिरी ऑयल है, काफी चीज है जो इस सब मिला जुला के इसका जो एक्सट्रैक्ट करके जो ऑयल निकलता है यही ऑयल से बना हुआ है, और इसको इतना बेहतरीन काम करता है, आप दिन में 2 बार भी दीजिएगा तो पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन से राहत मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा आप लोग देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग को समझ में आ रहा है? यस यस सर, यस सर, यस, थैंक यू सुब्रतो सर, मिताली मैडम, आशीष सर, नदिया मैडम, नदिया, रश्मि रंजन मिश्रा सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब एक प्रोडक्ट होता है कि कभी कभी अर्थराइटिस में क्या होता है कि आपका जो जेन्युइन बोन है उसमें भी जख्म आ जाती है, बिकॉज दोनों बोन वो जोर से रगड़ता है और इसको वीकेंड बना देता है। अगर कोई भी मेरा हो जाता है, अगर भीतर से कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन डी3, काय के लिए विटामिन डी3 इसमें दिया गया है, क्योंकि विटामिन डी3 हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। अगर विटामिन डी3 नहीं देते हैं तो कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपका शोषण नहीं होगा, तो आप स्ट्रेंथन नहीं होगा। तो कार्बोनेट को क्यों हम लोग चॉइस करें? इसको कोई भी टाइम आप दे सकते हैं, बड़ी पेट में भी दे सकता है, नहीं तो खाली पेट भी दे सकते हैं, कभी भी दीजिए एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी, बिकॉज इसका एलिमेंटल कैल्शियम बहुत ज्यादा है। एलिमेंटल कैल्शियम मतलब क्या, कैल्शियम मेरे शरीर में घुस सकता है, जिसको हम लोग एलिमेंटल कैल्शियम बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में काफी ज्यादा एलिमेंटल कैल्शियम है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम मेरा शरीर में आएगा और बोन को स्ट्रेंथन या शक्तिशाली बनाएगा। के मेरे पास और क्या है, चिया दीजिए, एक टैबलेट बोन एक्टिव टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट दे दीजिए, एक टैबलेट इस काफी है। नहीं तो आप कैल्शियम जो है चिएबल टैबलेट उसको दीजिए, T3 का साथ ये भी बना हुआ है, जिसको आप चिबा के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मुंह में डाल लीजिए, पानी पीजिए, कभी भी टाइम चिंता नहीं है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। अगर बहुत ज्यादा सोइलिंग है, बहुत ज्यादा पेन है, तो आप इसका साथ ऐड कर दीजिए कर्कुमिन कैप्सूल। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक की काम करती है और काफी काम है, ये कार्टिलेज में भी करता है। कहीं कहीं देखा होती है तो उसको ग्लूकोसामाइन दीजिएगा, तो उसमें ग्लूकोज रहता है, तो उसको डायबिटिक का ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। तो हम उसको कुछ टाइम क्या करेंगे, जॉइंट नहीं देते हैं हम, उस टाइम क्या सर्कल नहीं देते बीच बीच में, ग्लूकोसामाइन है तो उसका टाइम इसका मतलब कर्कुमिन कैप्सूल। कर्कुमिन कैप्सूल जो है ये भरी पेट में दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक ही डोज है, 1 कैप्सूल इन द आफ्टर लंच, 1 कैप्सूल आफ्टर डिनर। मतलब क्या, एक कैप्सूल दोपहर को खाने का बाद, एक कैप्सूल रात को खाने का बाद दे दी जाएगी। साथ में कैप्सूल कर्कुमिन सुपर एडवांस टैबलेट भी है, इसको भी आप एक एक करके 2 टाइम दीजिए खाने का बाद। जिसे कर्कुमिन एक्सट्रैक्ट उसका साथ पाइपरिन दिया हुआ है, बायो पाइपरिन। कर्कुमिन एब्जॉर्प्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही अर्थराइटिस की शॉर्ट ट्रेनिंग, ये काफी अब डिमांड आ रही थी हम लोग का पास, तो ज्यादा से ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं रखता है। आपको कौन कौन अर्थराइटिस हो सकता है,
तो कैसे रिमेडी करेंगे, कौन कौन प्रोडक्ट जो है। मेरा आप लोग से क्वेश्चन आंसर थोड़ा ले लेता हूं, कोई किसी का अगर क्वेश्चन आंसर है तो। थैंक यू सो मच पार्थो सर फॉर योर वंडरफुल स्पीच एंड अर्थराइटिस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट में हम लोगों को नॉलेज भी मिल गया और उसके साथ प्रोडक्ट्स भी मिल गए। तो थोड़ा मतलब कुछ लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा था, शायद कुछ मतलब सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन जो स्क्रीन में दिख रहा था शायद आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट उठा लिया होता है तो उसको बारीकी से देखिए। और अर्थराइटिस के ऊपर पार्थ सर का बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो लोग अभी तक नहीं किए वो कर लीजिए और उसके बाद आप लोग इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट को जैसे जैसे बोला गया है। सो सवाल आया है डायबिटीज को लेके। सो आज का टॉपिक डायबिटीज नहीं था, तो डायबिटीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी हैं। ओके, सुब्रतो सर क्वेश्चन कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट को जॉइंट हेल्थ क्या दे सकते हैं? सर अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा है, लेकिन उसमें इतना कम ग्लूकोसामाइन है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट क्लेम कर देता है कि मेरा डायबिटीज, मेरा ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो गया, मेरा ग्लूकोज बढ़ गया है लेवल, तो बेटर मत दीजिए, उसका लिए आप कर्कुमिन ऐड कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन आया यहाँ कोई किया है सज्जन मेरा दोस्त, जो है सर ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज है, बहुत दिन से भुगतना पड़ता है। अगर उनको पेन को सबसाइड करना है, पेन को घटाना है, अगर उसको इन्फ्लेमेशन घटाना है, उसको चल फिर करने का मौका दिया जाए तो 3 महीना तो हमको देना ही है। जिंदगी भर ये प्रोडक्ट है, वो सिंथेटिक मेडिसिन या इंग्लिश दवाई जो है ये आप ज्यादा दिन यूज नहीं करते, इसमें काफी काफी आपका साइड इफेक्ट है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू पार्थ सर। और ये सवाल का जवाब भी आपने दे दिया कितना दिन यूज करना है। सो और एक सवाल है कि गोंद के लिए क्या मतलब दे सकते हैं? वो क्या है सर, पता नहीं चल रहा। फेंसिंग जी, आपका सवाल थोड़ा सा क्लियरली अगर आप लिखते तो अच्छा होता। ओके, लिगामेंट डैमेज पेशेंट को क्या दे सकते हैं, महेंद्र जी पूछ रहे हैं। सर लिगामेंट डैमेज पेशेंट को क्या दे सकते हैं? ऑपरेटिव केस है, लिगामेंट अगर टियर हो जाता है तो इसको कोई प्रोडक्ट देके आप इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको जोड़ना ही पड़ता है थ्रू ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन के लिए एडवाइस कर दीजिएगा। हाँ, पेन कमती होता है, पेन का में आप पेन को लगा के थोड़ा टैबलेट दे सकते हैं, आप सर कंप्लीट दे सकते हैं फॉर द ओनली फॉर द रिड्यूसिंग फॉर द पेन, नथिंग एल्स। लेकिन लिगामेंट के लिए आपको अल्टीमेटली क्या है, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ता है। हाँ सॉरी, यूरिक एसिड के लिए हम नहीं बताए थे, सॉरी। यूरिक एसिड के लिए जो हमको यूरिक एसिड कंट्रोल होगा उसमें हमको देना है एसी यूरिक केयर, सुबह शाम एक ठो करके खाली पेट में। थैंक यू वेरी मच, कौन लिखा है यूरिक एसिड, थैंक यू दैट माय फ्रेंड। और क्या है उसका साथ आप कंप्लीट तो दीजिए द पेन, आप पेन कोई दिक्कत नहीं है, उसका डोजेस मैं पहले बता दिया। और कोई क्वेश्चन? ओके पार्थ सर, एक सवाल है कि ऑपरेशन हुआ मेरे सन का, हैंड्स में बोन वीक हो गया है, सो कैल्शियम क्या दे सकते हैं? आप कोई भी कैल्शियम दीजिए, मेरा तो क्या है, आप ये दीजिए, कोई भी कैल्शियम दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बोन एक्टिव है, मेरा चिएबल कैल्शियम है, आप कोई भी एक तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ओके, जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ये तो बोल दिया ना, आप ज्वाइन थे तो बार बार क्या लिखे? ये आज का टॉपिक्स नहीं है, जो आज का टॉपिक्स उसके ऊपर उत्तर देता हूं। बार बार अगर पेशाब आता तो आप पहले शुगर टेस्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट पर शुगर, पीपी फास्टिंग और HbA1c टेस्ट कर लीजिए, उसका बाद रिपोर्ट भेजिए तो मैं बता दूं। डायबिटीज अलग अलग चीज है, मेरा वीडियो दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। आज खाली अर्थराइटिस के ऊपर मैं, क्योंकि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। हाथों में सर जो गांठ हो जाता है उसमें क्या? हाँ हाँ, तो दैट इज द आपका गाउटी अर्थराइटिस है, छोटी छोटी जॉइंट में, तो उसमें आप यूरिक एसिड केयर दीजिए, पेन गो ऑयल यूज कीजिए, सलाह के टैबलेट दे सकते हैं टू रिड्यूस। परहेज को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, जैसे छोटा ब्याजयुक्त सब्जी हुआ, रेड मीट हुआ, दूध के समान हुआ, कोई भी गोभी हुआ और पालक साग, ये आप एकदम ना लीजिए, ये एकदम लेना नहीं है जब आपका प्यूरिन बढ़ा हुआ है। जरूर आप ख्याल रखिएगा, साथ को खाली पेट में, और साथ में आप पेन गो ऑयल लगाइए, सलाह की टैबलेट ली, सलाह की टैबलेट भी 1 कप टैबलेट सुबह शाम भरी पेट में लीजिए। ये तो आप कॉम्प्लीटो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन पेन के लिए ब्रेन का पेन अलग है, बाद में बोलूंगा। मेरा नंबर आपका इनसे टॉप लाइन से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मदर का 75 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और कुछ देने का जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा रेस्ट में रखिए, नीचे बैठ के कोई काम नहीं करना है, सीढ़ी उड़ी तो ज्यादा से ज्यादा उनको जितना जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 75, और अगर ज्यादा उनका अगर वेट है तो वेट रिड्यूस कीजिए, ठीक है। सर बैक स्पाइन C4 C5, अच्छा बहुत प्रॉब्लम है आ रही है, स्पेशल कॉम्बिनेशन रिकमेंडेड। C4 C5 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेसिकली ये काफी चीज होती है, C4 या L5 L6 में काफी चीज होती है। आप स्पेसिफिकली अगर लिखते हैं या बाद में हमसे फोन करके, हाथों में गांठ किस सर क्या ले सकते हैं? हाँ, हम पहले बता दिए, आप लोग सुनिए इसको। ब्लड जम ब्लड ब्लड है ना, ब्लड जम गया है, गांठ गांठ पता नहीं चल रही क्या करे, कहां पर ब्लड जम गया है, कितना ब्लड जम गया, इसका रिपोर्ट अगर है तो हम जरूर जरूर भेजिएगा। सुरेश सर सुरेश सर बोल रहे हैं, तो क्या उसका स्पेसिफिक है थोड़ा भेजिएगा, हमारे पास भेजिए, या उसके मेडिकल इसका जो हम लोग का टीम है वो हम लोग करते रहते हैं। पानी पीने पर तुरंत पेशाब, वो बाद में बोलूंगा। पानी पीने पर अगर शुगर की टेस्ट कीजिए, पीपी फास्टिंग, वो दूसरा सब्जेक्ट है, मैं जब डायबिटीज करूंगा तो मैं बताऊंगा। हाथ पर फट के खून आता है, ये तो आपका स्किन की प्रॉब्लम है, अनुसार सेन से बात कीजिएगा। कौन लिख रहा है?
वाला सवाल कुछ पता चल रहा है? सर बार बार पाँव में दर्द होना, बैक पेन, अलसीपन होना बार बार। सॉरी हितेश कुमार सर, आपका बैक पेन और पैर का पेन एक चीज नहीं, थोड़ा क्लियरली लिखिएगा तो इस पेन में क्या बायोमैग्नेटिक पैड दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी राहत मिल सकता है, क्यों नहीं दीजिएगा? क्वेश्चन क्या है? बैठिए, उसमें बैठने उठने में साउंड होता है, कहां पर होता है साउंड? बैठने उठने में कहां पर? चलिए अभी यहां पर आज क्लोज कर रहा हूं। आप काफी क्वेश्चन में आंसर दे दिया, अगर कोई दिक्कत नहीं है। आज इतना बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग को कि स्पेसिफिक लिखिए तो अच्छा होगा, तो हम इसको आंसर कर पाऊंगा। आधा क्वेश्चन पता नहीं चल रहा क्या लिख रहे हैं आप लोग, तो आज यहीं पर मैं देता हूं ओवर टू, करता हूं ओवर टू सुभाष सर। थैंक यू सो मच पार्थ सर, आपका इतना अच्छा सजेशंस के लिए। सो थैंक यू आप सभी को जिन्होंने इतना देर तक मतलब पेशेंस रखते हुए इस प्रोग्राम को लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सर्वश्री को सपोर्ट करते रहिए। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, आज हो गए मार्च के 30 तारीख, कल है 31 तारीख। सो कल रात 11:59 से पहले आपको अपना बिजनेस को कंप्लीट करना है। सो उसके ऊपर लग जाइए। और कल इस ईयर का मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वेबिनार हो रहा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर है। सो उसको अटेंड कीजिए। और उसके बाद 31 मार्च के बाद जो अप्रैल का वेबिनार होगा वो होगा 3 अप्रैल, मतलब सोमवार से। सो सभी को बेस्ट विशेस अपने अपने बिजनेस क्लोजिंग के लिए, क्योंकि आज से ही सब क्लोजिंग में लग जाएंगे। सो लग जाइए, जम के बिजनेस कीजिए। और सभी को सर्वश्री परिवार की तरफ से, सर्वश्री एजुकेशन सिस्टम की तरफ से, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं और इस जूम वेबिनार का अंत करता हूं। मुलाकात हो रहा है आप सभी से कल ठीक रात को 8 बजे। जो लोग अवेलेबल रहेंगे वो जरूर जुड़िए, बिकॉज कल भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।